तो आज हम बनाने जा रहे हैं रसगुल्ले। जी हाँ, सॉफ्ट स्पॉन्जी और सुपर स्पॉन्जी। इनफैक्ट आप कह सकते हैं, ये देखिए मैं दबा के आपको दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। जितना भी इन्हें दबाए ये वापस अपनी शेप रिटेन कर लेते हैं। पूरी तरह से स्पॉन्जी हैं, सुपर सॉफ्ट है और खाने में बहुत ही डिलीशियस है। रसगुल्ला बनाना तो बहुत ईजी है, लेकिन इसके कुछ टिप्स और सीक्रेट टेक्निक्स होते हैं जो जान पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप सुपर सॉफ्ट और सुपर स्पॉन्जी रसगुल्ले की रेसिपी ढूंढ रहे हैं, देन लुक नो फर्दर, आप सही जगह पहुंच गए हैं। और जल्दी से सब्सक्रिप्शन वाला बॉक्स दबा लीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए, ताकि सारे फ्यूचर की ऐसी ही रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। और ये रेसिपी स्पेशली मैंने एक हलवाई से सीख कर बनाई है, और मैं जब भी बनाती हूँ इससे बहुत ही सुपर सॉफ्ट और डिलीशियस रसगुल्ले बनते हैं। तो आप भी इसे ट्राई करिए। मैं इसमें सारे टिप्स और ट्रिक्स और टेक्निक्स आपसे शेयर करूंगी, जिससे आपके रसगुल्ले कभी अगर सख्त बनते हैं, कभी फ्लैट बनते हैं, स्पॉन्जी नहीं होते, सारी दिक्कतें जो हैं सॉल्व हो जाएंगी। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था रसगुल्ले की रेसिपी जानने में। बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन कहीं भी कोई भी सही नहीं बताता है तरीका। फाइनली कुछ हलवाई से जानकर, कुछ खुद के अनुभवों से फाइनली ये रेसिपी मैंने ईजाद करी है सुपर सॉफ्ट रसगुल्ले की। चलिए जल्दी से बना लेते हैं सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी रसगुल्ले। तो रसगुल्ले बनाने के जो सबसे पहला स्टेप है वो है पनीर बनाना। और पनीर बनाने के लिए हमें लगेगा दूध। और दूध जो है हमें यहाँ यूज़ करना है गाय का और फुल फैट का। वैसे 3 तरीके के दूध होते हैं। एक होता है फुल क्रीम वाला, एक होता है जो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क होता है, और एक होता है टोन मिल्क। सो टोन मिल्क को अवॉइड करिएगा। कोशिश करिएगा कि फुल फैट दूध ही ले, उससे सबसे अच्छा रसगुल्ला बनता है। क्योंकि उसमें जो है काफ़ी फैट कंटेंट होता है, और हमें फैट कंटेंट हाई चाहिए अगर आप सॉफ्ट रसगुल्ला बनाना चाहते हैं। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि दूध को लगातार गर्म करते वक्त चलाते रहना है, ताकि उसका फैट जो है वो दूध से अलग ना हो, यानी ऊपर एक मलाई ना पड़े। मलाई पड़ने का मतलब है कि दूध और फैट अलग हो गया है। और हमें जो है पनीर में फैट कंटेंट रिटेन रखना है। पनीर में जो है फैट काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे चाहिए। तो फैट जो है यानी मलाई जो है वो दूध से अलग नहीं होनी चाहिए। तो लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। हलवाई भी अक्सर आपने देखा होगा इसी तरह से दूध को लगातार वो चलाते रहते हैं, ताकि उसके ऊपर मलाई की परत ना बने। और लगातार इसको मैं नीचे यहाँ बॉईल करते जा रही हूँ, और दूध को मैं यहाँ चलाते जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने करीब आधा लीटर दूध लिया है। आप चाहे तो 1 लीटर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको जो टेक्निक्स हैं वो सारी वही रहेंगी, लेकिन बस दूध की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने आधा लीटर लिया, क्योंकि अभी लॉकडाउन में मुझे सिर्फ आधा लीटर ही फुल क्रीम का दूध मिला है। आप 1 लीटर से भी बना सकते हैं, सेम टेक्निक से 2 लीटर का भी बना सकते हैं, 3 लीटर का भी बना सकते हैं। आपको जैसे बनाना चाहे आप उतना बना सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप ज़्यादा दूध लेंगे तो आपको ज़्यादा पनीर मिलेगा, तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ रसगुल्ले आपके पास होंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर ही दूध लिया है, और आधा लीटर दूध से ही मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी सुपर सॉफ्ट रसगुल्ले। मेरे करीब 4 रसगुल्ले इससे बने हैं। और अगर आप 1 लीटर लेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 रसगुल्ले बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी दूध की क्वालिटी कैसी है, दूध में कितना ज़्यादा पनीर बनता है, उसमें फ़ैट कितना है, कितना गाढ़ा दूध है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं 1 लीटर दूध लूँ तो मेरे अगर 8 बनते हैं रसगुल्ले, तो आपके भी 8 बने। हो सकता है आपके 6 बने, हो सकता है आपके ज़्यादा 10 भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे दूध को मैं चलाते चलाते पूरी तरह से गर्म कर ले रही हूँ। और देखिए धीरे धीरे मेरा दूध गर्म होने लगा है, और जैसे ही दूध उबल जाएगा उसके बाद हम उसको फाड़ेंगे। तो फाड़ने के लिए यहाँ पे मैं विनेगर का इस्तेमाल करूँगी। अब मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भी सिंथेटिक विनेगर का यूज़ करें, क्योंकि वो जो है काफ़ी न्यूट्रल फ्लेवर होता है। उसमें नींबू का रस का अक्सर उसमें एक फ्लेवर होता है, वो रह जाता है पनीर में। तो अवॉइड करिए नींबू का रस यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे अब दूध को जैसे ही गर्म हो जाता है, उबल जाता है, बंद कर देना है गैस। लेकिन तुरंत हम इसको नहीं फाड़ेंगे, थोड़ी देर इसको चलाकर 2-3 मिनट के लिए इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम करेंगे। क्योंकि एकदम गरम गरम दूध में अगर आप एसिड डालते हैं कोई भी, चाहे वो विनेगर हो या लेमन जूस हो, चाहे नींबू का रस भी हो, तो एकदम से प्रोटीन और एसिड आपस में मिलकर उसको शॉक लगता है प्रोटीन को, और प्रोटीन हार्ड हो जाता है, यानी कि हमारा पनीर जो है वो हार्ड बनता है। तो अब जो है 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम कर लिया, एकदम बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा कम कर लिया। और यहाँ पर 1 चम्मच विनेगर में 1 चम्मच पानी मिलाकर मैं पहले इसमें डालूंगी। जी हाँ, विनेगर या कोई भी एसिड आप जो यूज़ करें, चाहे नींबू हो या विनेगर हो, एक एसिड ही होता है। उसको
सिट्रिक एसिड बेसिकली वो होता है, उसे थोड़ा डाइल्यूट करके हमेशा दूध में मिलाया जाता है। उससे क्या होता है ना कि एसिड जो डाइल्यूट हो जाता है उसकी तीव्रता कम हो जाती है और वो एकदम से प्रोटीन को शॉक नहीं लगता है, जिससे प्रोटीन हार्ड नहीं होती, यानी हमारा पनीर सॉफ्ट बनता है जब भी हम विनेगर में थोड़ा सा उसे डाइल्यूट करके पानी में देते हैं। तो पहले 1 चम्मच देना है, 1 चम्मच पानी के साथ मिलाकर, और फिर से मैंने देखा थोड़ा उसका वो फटा नहीं पूरी तरह से, तो फिर से 1 चम्मच देना है। तो एक साथ पूरा विनेगर आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। और ये भी जो है डिपेंड करता है आपकी दूध की क्वालिटी के ऊपर। आपका दूध अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो हो सकता है आपको थोड़ा और विनेगर लगे। मुझे यहाँ पे 2 चम्मच विनेगर लगे हैं, आपको हो सकता है 2.5 चम्मच लगे, 3 चम्मच लगे। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे 2 चम्मच विनेगर लगता है, जिसे आपको पहले 1 चम्मच में पानी मिलाकर डालना है, फिर से दूसरा चम्मच डालना है पानी मिलाकर। देखते रहना है कि आपका दूध हो सकता है उससे पहले ही फट जाए या बाद में फट जाए। और जैसे ही दूध फट जाएगा हमें पनीर और पानी को अलग कर लेना है, और ये बहुत जल्दी करना है इससे पहले कि पनीर पानी सोख ले। जी हाँ, पनीर अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है रसगुल्ला अच्छा बनने में। हमें ड्राई पनीर चाहिए, हमें पनीर में पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जल्दी से ये स्टेप करना है आपको। जैसे ही ये फट जाए आपको तुरंत उसको छान लेना है, पनीर को और पानी को अलग कर लेना है। और यहाँ पर मैं पनीर को धो नहीं रही हूँ, यहाँ पे पनीर का जो पानी मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पनीर बहुत गर्म होता है इस वक्त, तो उसको ऐसे आप थोड़ा टैप के नीचे रख के और घुमाते रहिए ताकि उसका धीरे धीरे सारा पानी निकल आए। और अक्सर लोग सोचते हैं कि पनीर को धोया जाता है, लेकिन ये याद रखना है कि पनीर में खटास कभी अब्जॉर्ब नहीं होती, चाहे वो नींबू हो चाहे वो आप विनेगर यूज़ करें, उसकी खटास पनीर में नहीं जाएगी, क्योंकि प्रोटीन कभी भी खटास जो है अब्जॉर्ब नहीं करता है, वो पानी में बह जाता है। हमें यहाँ पे सिर्फ पनीर से पानी निकालना है। जो हलवाई होते हैं वो अक्सर पनीर को आपको लगेगा कि वो लोग धोते हैं, लेकिन एक्चुअली वो धोते नहीं। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि वो लोग 5 किलो 10 किलो पनीर को एक साथ हैंडल कर रहे हैं, तो उनको पनीर को ठंडा करने की ज़रूरत है ताकि वो उसको छू के दबा दबा के उसके बाद बहुत प्रेशर लगा के वो पानी निकालते हैं। हम उस तरह से नहीं कर पाएंगे, हम घर पर बना रहे हैं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 250 या 500 ग्राम पनीर होगा, तो हमें इस तरह से उसको अच्छे से उसका पानी निकाल कर एक कोई भारी चीज़ ऊपर दे देंगे। चाहे तो वो आप यहाँ पे मैंने मोटर और पेस्टल रखा है, आप चाहे तो कोई सिलबट्टा भी रख के आधे घंटे के लिए, कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है ताकि उसका सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, पनीर को पानी से नहीं धोना है, बस उसका जो पानी है उसको हमें निकालना है। उसके लिए आपको ठंडे पानी टैप के ऊपर रख देना है ताकि उसका सारा पानी अच्छे से आप निकाल दें। तो अब जो है आधा घंटा हो गया है और हमारे पनीर का सारा पानी ऑलमोस्ट निकल गया है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा पनीर है। तो रसगुल्ले का पनीर आपको हमेशा ड्राई रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। पनीर हमेशा ड्राई रहेगा, सॉफ्ट होगा लेकिन अंदर पानी नहीं रहेगा। तो ड्राई पनीर होगा तभी रसगुल्ले बन सकते हैं। अक्सर शिकायत होती है कि पनीर जो रसगुल्ले होते हैं वो जैसे ही आप उसे चाशनी में डालते हैं या उसे पकाते हैं तो वो फट जाते हैं या वो छितर जाते हैं पूरी तरह से पानी में। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके पनीर में वाटर कंटेंट जो है ज़्यादा रहने से वो जैसे ही आप पानी में उसे डालेंगे उसको पकाने के लिए वो एकदम से फट जाएंगे, खुल जाएंगे। तो वो हमें अवॉइड करने के लिए पनीर को हमेशा ड्राई रखना है। और ये देखिए एकदम ड्राई क्रम्बली सा इसका टेक्सचर होगा। और अब सबसे पहले इसका जो अब जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो ये कि उसको किस तरीके से स्मूथ करना है, किस तरह से नीड करना है। सबसे पहले हाथों से मैं इसको मसल के इसके छोटे छोटे क्रम्बल बना लूँगी। तो इस तरह से मैं सारे जो है उसको पीसेस, जो बड़े चंक्स थे पनीर के, उसको मैं क्रम्बल करके छोटे बना लूँगी, दानेदार बना लूँगी। और उसके बाद मैं उसको स्मूथ करूँगी, यानी उसको हम हथेली के, ये देखिए यहाँ पे जो हथेली का ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ इसी की सहायता से दबा दबा कर इसको मसल कर पनीर को स्मूथ बनाना है। और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रसगुल्ले एकदम परफेक्ट बने, सॉफ्ट बने, स्पॉन्जी बने, तो उनको मसल के आपको स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। तो यही एक रीज़न है क्यों हम चाहते हैं कि फुल फैट आप दूध लें, क्योंकि आप अगर फुल क्रीम दूध लेंगे तो उसमें जो है फैट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इस स्टेप में आपकी जो पनीर होता है, जैसे आप इसे मसलेंगे तो जो ऑयल रिलीज़ करेगा पनीर, उससे आपके जो पनीर है, जो आपके रसगुल्ले हैं, बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर अगर आप फुल फैट दूध लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे यहाँ पर 5 से 6 मिनट लगे थे इसको स्मूथ करने में। तो जितना ज़्यादा हायर कंटेंट होगा फैट का आपके दूध में, उतना कम आपको समय लगेगा। तो कम से कम 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे। अगर आप स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क लेते हैं तो हो सकता है आपको
8 से 10 मिनट लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपका जो पनीर में अगर ऑयल कंटेंट, जो फैट कंटेंट है वो ज़्यादा है तो आपको कम लगेगा, और अगर कम है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे हथेली की सहायता से उसे अच्छे से मसल कर एकदम चिकना बना देना है पनीर को, और एकदम स्मूथ बना देना है। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। और आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे रुकना है, तो यहाँ पर कुछ भी समय डिपेंड करता है आपके दूध की क्वालिटी के ऊपर। तो जो समय मुझे लगा है वो ज़रूरी नहीं कि आपको भी लगे उतना ही समय, हो सकता है कम भी लगे। तो आप देखेंगे थोड़ी देर जैसे आप स्मूथ होने के बाद आपके हाथ जो है चिकने होने लगेंगे। आपके हाथ, जो पनीर जो है वो ऑयल रिलीज़ कर देगा, फैट रिलीज़ कर देगा, और आपका हाथ जो है वह ऑयली होने लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाऊंगी कि मेरा जो है हाथ, अगर आप देख पाएँ तो धीरे धीरे पनीर ने तेल छोड़ दिया और मेरा हाथ जो है वो चिकना होने लगा है, मेरा हाथ ऑयली होने लगा है। और पनीर भी आप जब टच करेंगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी स्मूथ हो गया है। तो यहाँ पर ऑयल छोड़ दिया है पनीर ने, तो बस अब इसके बाद हम इसको और नीड नहीं करेंगे, हमारा पनीर स्मूथ हो चुका है। अब बस इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो मैं सारे पनीर को एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ, और अब इसके मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। अब इसके बाद जो है आकार देना रसगुल्ले को, जी हाँ, आकार देना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि कैसे आप उसको शेप करें। यूजुअली लोग बताते हैं कि आप ऐसे दोनों हाथों से उसको रोल कर लीजिए, और लेकिन ये स्टेप गलत है। आपको स्पेशली उसको अच्छे से इस तरह से दबा दबा के करना पड़ेगा। तो जब तक मैं यहाँ पे बना रही हूँ तो मैं बाकी का पनीर जो है उसको कपड़े से, उसी मसलिन क्लॉथ से जो हल्का गीला है, ढक के रख दूँगी ताकि वो ड्राई ना हो। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि पनीर ड्राई नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे पहले आप देख रहे हैं किस तरह से मैं हाथ से दबा रही हूँ। तो पनीर को जो मैं है यहाँ पे दबा दबा कर उसको एक साथ इकट्ठा कर रही हूँ, और उसके बाद मैं उसको गोल शेप दूंगी इसी हाथ में, इसी तरीके से। तो बहुत ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे पहले मैं उसको दबा रही हूँ अच्छे से, जैसे आप यूजुअली आटे को लोई बनाते वक्त दबाते हैं उस तरह से आपको दबाना है। पहले आप थोड़ा ज़्यादा उस पर प्रेशर डालेंगे ताकि वो एक साथ इकट्ठा हो जाए, सॉलिड हो जाए, और उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रेशर आप कम करते करते उसे गोल बनाएंगे। यहाँ पे मैं दूसरा हाथ एकदम यूज़ नहीं करूँगी, एक ही हाथ से सारे मैं यहाँ पे रसगुल्ले अपने गोल बनाऊंगी। और इसी तरीके से, एग्जैक्टली इसी तरीके से जो है हलवाई बनाते हैं, एटलीस्ट बंगाल में तो मुझे पता है इसी तरह से बनाते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है उन्हें बनाते हुए। तो वो एक ही, एक्चुअली वो दोनों हाथों से दो बना लेते हैं, लेकिन उतनी प्रैक्टिस नहीं है मुझे, तो मैं एक हाथ से ही बना पाती हूँ। और बहुत ईजी है, बहुत डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। तो हल्के हल्के पहले आप टाइट करेंगे, उसके बाद हल्के से हाथों को घुमाते हुए इस तरीके से एकदम गोल, और ये देखिए स्मूथ और चिकना एकदम बन गया है हमारा रसगुल्ला। और इसको भी मैं ढक कर रख दूंगी उसी प्लेट में। और एक और मैं आपको एक और बार दिखाना चाहती हूँ कि आप एक और बार देख लीजिए इस स्टेप को, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। तो ये मैंने एक और पेड़ा निकाला, और मैं इसको भी इसी तरीके से दबा दबा कर इसको भी स्मूथ गोल राउंड बॉल बना लूँगी। तो थोड़े बहुत हल्के से आप जो पनीर जब अभी दबाएं, तो अगर हल्के से आपको दरार दिखे या थोड़ा सा अनइवन लगे तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो ट्रेडिशनल रसगुल्ले जो होते हैं वो पूरी तरह से राउंड नहीं होते हैं, और हल्की से दरारें पड़ जाती हैं हमारे रसगुल्ले में, वो अच्छी होती हैं। वो हमारे रसगुल्ले को पफ यानी फूलने में, पफ अप होने में मदद करती है। तो जब भी आप पानी में उसके बाद जब छोड़ेंगे तो इन दरारों के थ्रू एयर बबल्स उसके अंदर जाएंगे और वो फुलाएंगे रसगुल्लों को। वैसे तो इस स्टेप से आपको एकदम चिकने और राउंड मिल जाएंगे, लेकिन आप थोड़े हल्के बहुत अगर दरारें आपको दिखे तो आप एकदम घबराइएगा मत, ये अच्छी निशानी है। इससे आपके रसगुल्ले और भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। तो ये देखिए दूसरा भी मैंने एकदम स्मूथ और चिकना कर लिया है, घुमा घुमा के एकदम परफेक्टली गोल कर लिया है, और इसको भी मैं रख दूंगी। और ऐसे ही मैंने सारे रसगुल्ले बना लिए हैं। यहाँ पे मुझे आधे लीटर दूध से 4 रसगुल्ले मेरे बने हैं मीडियम साइज़ के। और आप अगर 1 लीटर लेंगे और आपका अगर दूध का फैट कंटेंट अच्छा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 रसगुल्ले बन सकते हैं आपके, और छोटे साइज़ के बनाए तो 10 भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4 रसगुल्ले बन गए, इनको मैं ढक के रख दूँगी। और अब हम चलेंगे अपनी चाशनी बनाने के लिए। तो चाशनी मैंने 1 कप
चीनी लिया है और इसमें 8 कप पानी डाला है। आपको लगेगा 8 कप पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। रसगुल्ला हमेशा बहुत ज़्यादा पानी में इनको पकाया जाता है। और दूसरी जो गाढ़ी चाशनी है उसको हम सेकेंड टाइम उसमें डिप करेंगे। तो पहली चाशनी को एकदम खौलते हुए पानी हो जाना चाहिए और एकदम पतला और बड़ा सा एक बर्तन आप लीजिए, बहुत ज़रूरी है। जितना स्पेस मिलेगा रसगुल्लों को आपस में तैरने के लिए, उतना ही आपके रसगुल्ले अच्छे से फूलेंगे और फ्लैट नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 रसगुल्लों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पानी है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद फूल जाएंगे। तो ये पानी भी, ये देखिए, ये 4 रसगुल्ले के हिसाब से भी ये बर्तन अब एकदम परफेक्ट लग रहा है। पर इसमें अगर 8-10 होते तो शायद ये बर्तन छोटा पड़ जाता। तो एकदम रोरिंग बॉयल जिसे कहते हैं, एकदम हाई फ्लेम पे, बहुत तेज़ आंच पे रसगुल्लों को पकाना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम रीठा नहीं यूज़ कर रहे हैं। यूजुअली जो हलवाई होते हैं वो रीठा लगाते हैं, यूज़ करते हैं, पानी में रीठा डाल देते हैं ताकि काफ़ी झाग बन जाए और रसगुल्ले पूरी तरह से पक जाए। क्योंकि वो लोग जब बड़े पतीले में बहुत सारे रसगुल्ले बनाते हैं, ऊपर से ढकना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, इतना बड़ा पतीला। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर ये फ़ायदा है कि हम घर पे कम मात्रा में बनाते हैं। तो ऊपर आपको ढक के इसको पकाना है 15 मिनट के लिए, और ढकना बहुत ज़रूरी है। और आपको बीच में एक बार भी इसे खोलना नहीं है। तो इसे ढककर 15 मिनट के लिए पकाएंगे। एग्जैक्टली टाइम देखकर 15, ना आगे ना पीछे, 15 मिनट। और 15 मिनट के बाद इसको फ्लेम बंद करके 10 मिनट के लिए उसी आंच पर ही रहने देंगे। वो अपनी हीट से बाकी का पक जाएगा और उसके बाद हम जो है उसको अलग निकाल के रख लेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक वो ठंडा ना हो जाए बर्तन, तब तक आपको उसको खोलना नहीं है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि इस वक्त अगर आप, वो टेम्पटेशन होती है ना रसगुल्लों को देखने की, चेक करने की, तो ये थोड़ा रेजिस्ट करना है। खोलना बिल्कुल नहीं है, उसे अपने आप धीरे धीरे ठंडा होने देना है। और अगर आप उसे खोल देंगे, उसकी वेपर चली जाएगी, तो आपके रसगुल्ले जो है वो डिफ्लेट हो सकते हैं। तो आपको उसे अपने आप ठंडे होने देना है। एक कोने में रख दीजिए और कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए उसे भूल जाइए। और चलते हैं हम अपनी गाढ़ी चाशनी बनाने की ओर। तो हमारी जो सेकेंड वाली जो चाशनी है, गाढ़ी चाशनी, उसके लिए मैंने चीनी लिया है लगभग 1.5 कप और उसमें मैंने डाला है 2.5 कप पानी। तो ये दूसरी जो चाशनी है वो गाढ़ी होगी। तो पहली वाली पतली चाशनी में रसगुल्ले को पकाया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो। सिर्फ पतली चाशनी में ही रसगुल्ले सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। लेकिन ऑफकोर्स मीठा है तो हमें मीठा तो चाहिए ही, उतना हल्के मीठे से काम नहीं चलेगा। तो ये दूसरी वाली जो चाशनी है ये थोड़ी गाढ़ी होती है। तो हम बाद में रसगुल्लों को जो पतली चाशनी से निकाल कर गाढ़ी चाशनी में रखते हैं। हलवाई इसी तरीके से करते हैं और मैं आपको एग्जैक्टली वही बता रही हूँ जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं। तो इसको हम लगभग गाढ़ा होने देंगे, लेकिन इतना गाढ़ा नहीं होना है कि इसमें तारे बने, क्योंकि रसगुल्ले की चाशनी पतली रहती है। तो आप एक चम्मच से देखिए, इस तरीके से अगर वो चम्मच से जब आप करेंगे, चाशनी को चलाएंगे और चम्मच में अगर आप देखें चाशनी चिपकने लग रही है, एक लेयर बन रही है चम्मच के ऊपर, तो यानी आपकी चाशनी गाढ़ी हो गई। इसको छूकर आप देखिए कि तार, एक तार वाली कंसिस्टेंसी से पहले वाली जो कंसिस्टेंसी होती है कि वो चम्मच में चिपकने लगे, लेकिन तार उसके ना बने। तो बस उसके बाद हमारी चाशनी अभी बन गई है और ठंडा होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो हम अब गैस बंद कर लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बूंद मीठा इत्र। आप चाहे तो केवड़ा जो एसेंस होता है वो भी डाल सकते हैं, रोज़ वाटर डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं मीठा इत्र जो मिठाई में यूजुअली यूज़ करते हैं वो मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको चाशनी की जो क्वांटिटी बता रही हूँ वो 1 लीटर दूध से बने रसगुल्ले के लिए बता रही हूँ। तो यानी कि कम से कम आप आराम से 8 से 10 रसगुल्ले इस चाशनी में बना सकते हैं। तो इसलिए मेरी चाशनी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ही बनेगी। और अब टाइम है असेंबलिंग का। तो हमारी चाशनी हल्की गुनगुनी गर्म है, अभी बहुत गर्म नहीं है लेकिन हल्का अभी भी गर्म है। तो आप चाशनी को थोड़ा गर्म रहने दीजिएगा, लेकिन रसगुल्ले हमारे पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं ताकि आप हैंडल कर सकें इस वक्त रसगुल्ले को। बहुत गर्म रसगुल्ले होंगे तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हमें इनको निचोड़ कर, इनका पूरा रस निकाल कर इनको गाढ़ी चाशनी में डालना है, मीठी चाशनी अब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये देखिए मैं हाथ से एकदम दबा कर पूरी तरह से उसका सारा रस निकाल दे रही हूँ। और एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्ज बॉल जैसे रसगुल्ले अगर नहीं हो तो ये स्टेप आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको कोई यूट्यूब में करके नहीं दिखाएगा। ये देखिए पूरी तरह से मैं एकदम कॉन्फिडेंटली पूरे रसगुल्ले निचोड़ रही हूँ, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट एकदम स्पॉन्ज जैसे बने हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से एकदम स्पॉन्ज की तरह से सारा पानी, इसका जो रस है, जो पतला चाशनी है वो निकल गई है। और अब मैं इसको गाढ़ी चाशनी में एक एक करके डाल दे रही हूँ।
गाढ़ी चाशनी में हमको करीब 1 से 1.5 घंटे कम से कम उसको रखना है, ताकि वो पूरी तरह से मीठा जो है इसके अंदर तक चला जाए। और आप देखेंगे जो धीरे धीरे ये पूरी तरह से गोल हो जाएंगे, फिर से अपना फॉर्म ले लेंगे और एकदम से गोल हो जाएंगे, पूरी चाशनी जो है ये पी लेंगे। और ये देखिए धीरे धीरे ये सारे गोल हो रहे हैं और अभी काफ़ी फूल गए हैं। और ये है 1.5 घंटे बाद पूरी तरह से इन्होंने रस पी लिया है और एकदम सुपर सॉफ्ट, सुपर स्पॉन्जी और सुपर डिलीशियस रसगुल्ले बनकर तैयार है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार चेक करके ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए, मैं रसगुल्ले को दबा के आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितना ज़्यादा रस भरा हुआ है और कितना स्पॉन्जी है। आप कहीं से भी दबाइए, ये फिर से जो है अपना शेप रिटेन कर लेता है। फिर से चीनी की चाशनी में डाल के मैं आपको फिर से रस निकाल के दिखाऊंगी। और ये देखिए कितना ज़्यादा ये रसीला रसगुल्ला, एकदम स्पॉन्जी रसगुल्ला। और सिर्फ ये एक नहीं, दूसरा भी आपको करके दिखाऊंगी। ये देखिए किस तरह से ये बाउंस बैक हो रहा है, आप जितना दबाए वापस अपनी शेप में आ जाता है और पूरा रस आप निकाल दीजिए, इसको दबा दीजिए। तो यही होती है अच्छे रसगुल्ले की पहचान, कि आप उसे कितना भी दबाइए, कैसे भी दबाइए, वो वापस जो है आप जैसे उसके चाशनी में डालेंगे तो वो फिर से पूरी चाशनी पी के फूल जाएगा। तो हमारा ये है डिलीशियस रसगुल्लों की रेसिपी। तो अगर आप इस तरीके की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ और भी जानना चाहते हैं फ्यूचर में, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि सारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक हैप्पी कुकिंग टू यू।